धन्यवाद भूमिका जी। बबीता जी जुड़ चुकी हैं, बहुत अच्छी बात है। हम अभी थोड़ी देर में हम 5 मिनट बाद बबीता जी को आमंत्रित करते हैं, 2-3 मिनट के बाद, ताकि बबीता जी आकर अपना काव्य पाठ करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है भूमिका जी, आप यहाँ पर हैं। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने मेरी कविताएं सुनी और उन्हें सराहा, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो चलते हैं हम अगले आगाज की ओर। हमारे कार्यक्रम के जो दूसरे प्रतिभागी हैं वो आ चुके हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी अगली प्रतिभागी श्रीमती बबीता गर्ग सहर जी को। बबीता जी मेरठ से हैं और ये इन्होंने लिटरेचर में डॉक्टरेट किया है। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे मन की अलमारी, और ये रेडियो पर कार्यशाला का संचालन भी करती हैं। कई सम्मान, गौरव, काव्य गौरव, काव्य भूषण आदि इन्हें मिल चुके हैं। साथ ही है महिला काव्य मंच की फरीदाबाद इकाई की सचिव हैं। बहुत खुशी हुई है जानकर, क्योंकि मैं भी महिला काव्य मंच की मुंबई इकाई की सदस्य हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ पर देखकर। और लेखन कार्य में ये कार्यरत हैं, साहित्य की सेवा में लगी हुई हैं, कविताएं लिखती हैं और बहुत से लेख इन्होंने लिखे हैं। पर्यावरण की सलाहकार भी हैं और इन्हें बागवानी का शौक है और ये समाज सेवा भी करती हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन बबीता जी, आपका स्वागत है। आप अपनी कविता पाठ कीजिएगा। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगी, और विशेषकर मैजिक मैन समूह का, नीता जोशी जी का, जोशी जी, भूमिका जैन जी, आप मनवीर कौर जी, हरीश नवल जी, आप लोग एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें छोटी सी आहुति मेरी होगी आज। तो भूमिका जैन जी भी महिला काव्य मंच आगरा अरे की वाह, बहुत प्रतिनिधि, अच्छे। बहुत अच्छा। चलिए, सबसे मुलाकात हो गई इसी बहाने। तो मेरी आवाज आ रही है ठीक से? तो बिल्कुल। मैं जी जी जी। अब देखिए, सुबह का की पावन बेला है और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम भगवान का ध्यान रख सकते हैं। तो मैं भी अपना काव्य पाठ एक माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रस्तुति से करना चाहूंगी। छोटी सी है मेरी सरस्वती वंदना, सुनिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शब्दों को मेरे विस्तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शब्दों को मेरे विस्तार दे माँ। हो तेरी कृपा जो मुझ पर कभी, हो तेरी कृपा जो मुझ पर कभी, भर दूं कलम से मैं रंग सभी। है विद्या की देवी लेखन तुझी से, है विद्या की देवी लेखन तुझी से। ज्ञान का मुझको भंडार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। दुख सुख का मेला है जीवन सारा, इंसान को उसकी भूख ने मारा, इंसान को उसकी भूख ने मारा। तू है ज्ञानी, तू अंतर्यामी, तू है ज्ञानी, तू अंतर्यामी। ज्ञान से सबको तार दे माँ, शब्दों को मेरे विस्तार दे माँ। और माँ सरस्वती की कृपा हो तो हम सब
का जीवन सार्थक होना चाहिए। और यही मैं अंतिम बल में कहना चाहूंगी, उनसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि जीवन हमारा न व्यर्थ जाए, मानव हित में इसे लगाएं, शिक्षा का सब सदुपयोग करें, शिक्षा का सब सदुपयोग करें, अपनी कृपा का भंडार दे माँ, शब्दों को मेरे विस्तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्तियाँ आपकी, और माँ शारदे की वंदना बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने वंदना की, और हम सभी बहुत अभिभूत हैं। माँ के चरणों में नमन है हमारा। आप धन्यवाद अगली आपका, कविता। धन्यवाद मैम। और एक मुक्तक माँ परम पिता परमेश्वर के चरणों में, कि जन जन के मन में परमेश्वर तुम उजियारा कर दो, जन जन के मन में परमेश्वर तुम उजियारा कर दो, द्वेष घृणा से युक्त दिलों में प्रेम जरा तुम भर दो, जीवन के हैं रंग निराले, जीवन के हैं रंग निराले, धूप कहीं है छाया, हे दुख भंजन ताप हरो प्रभु, सुख की क्षणिक लहर दो, सुख की क्षणिक लहर दो। और कहते हैं मनवीन जी कहते हैं बोलिए। कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसने माँ बनाई थी, है ना? तो उस माँ के लिए एक मुक्तक पेश करती हूँ कि जरूर। दुखों की धूप से मुझको बचाती है रही अम्मा, सुखों की छाव आंचल में सजाती है रही अम्मा, करी भगवान की पूजा, करी भगवान की पूजा, जमाने में बहुत मैंने, मुझे भगवान का ही रूप नजर आती रही है अम्मा, दुखों की धूप से मुझको बचाती है रही अम्मा। और जो भी मेरे कविता पाठ में मेरे ये साथ जुड़े हुए हैं, मेरा प्रोत्साहन करें, उन सभी का मैं भी स्वागत करती हूँ आप लोगों के साथ साथ। चलिए अब एक श्रृंगार रस का मुक्तक देती हूँ कि गजल हो तेरी गुनगुना ले मुझे, गजल हो तेरी गुनगुना ले मुझे, बना गीत लब पे सजा ले मुझे, बनो छंद भाषा अगर तुम बनो, बनो छंद भाषा अगर तुम बनो, रुबाई बना और गा ले मुझे, रुबाई बना और गा ले मुझे। जी भूमिका जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि श्रोता और दर्शक सभी सुन रहे हैं। मेरा बहुत सौभाग्य आपकी बहुत तारीफ भी हो रही है, सभी लोग आपकी कविताएं बहुत पसंद कर रहे हैं, और आपको भी सामने नजर आ रहे होंगे चंद्रा जी, और ये भूमिका जी के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं। ज्योति पुंज जी हैं, डॉक्टर ज्योति पुंज जी, बहुत से डॉक्टर लोग ज्योति आपको, दिनेश जी का पारिक भी जी, स्वागत, दिनेश पारिक जी का भी स्वागत, अशोक अशोक कुमार कुमार जी। जी जी जी। मेरा ये सौभाग्य है कि इतने बड़े पटल से मुझे श्रोता सुन रहे हैं। और एक और मुक्तक, वो भी श्रृंगार का, कोशिश करती हूँ आपको पसंद आए, कि बिना सोचे बिना समझे किसी से प्यार मत करना, बिना सोचे बिना समझे किसी से प्यार मत करना, अगर विश्वास ना हो तो कभी इतबार मत करना,
नहीं उतरे कसौटी पर खरा कोई तुम्हारी तो, नहीं उतरे कसौटी पे खरा कोई तुम्हारी तो, कभी भी भूल कर उस शख्स से इजहार मत करना, कभी भी भूल कर उस शख्स से इजहार मत करना। ये मुक्तक मैंने विशेषकर उन युवाओं के लिए लिखा है जो बिना सोचे समझे दोस्ती, प्यार, विश्वास की दुहाई देने लगते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आप मुझे बता दीजिएगा मनवीन जी जब मुझे अपना समाप्त करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत समय है, आप बोलिएगा। जी 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 जी। चलिए फिर एक गजल से जोड़ती हूँ आपको। काफिया मैंने इसमें रदीफ लिया है आंखें, आंखों की बात करूंगी इसमें मैं कि नम थी पर मुस्कुरा गई आंखें, नम थी पर मुस्कुरा गई आंखें, प्यार में छल छला गई आंखें, नम थी पर मुस्कुरा गई आंखें, प्यार में छल छला गई आंखें। यूं तो चुप्पी लबों पे छाई थी, यूं तो चुप्पी लबों पे छाई थी, देख उनको लजा गई आंखें। यूं तो चुप्पी लबों पे छाई थी, देख उनको लजा गई आंखें। नम थी पर मुस्कुरा गई आंखें, नम थी पर मुस्कुरा गई आंखें। जिंदगी की बिसात पर देखो, जिंदगी की बिसात पर देखो, दाव कितने लगा गई आंखें, दाव कितने लगा गई आंखें। इस शेर को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे गांधारी याद आ जाती है कि जिंदगी की बिसात पर देखो, दाव कितने लगा गई आंखें, नम थी पर मुस्कुरा गई आंखें। भूमिका जी जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूंगी, आपको मैं हाथ जोड़ करके पढ़ सकती हूँ। बहुत अच्छा बोला आपने। कोशिशें की बहुत छिपाने की, कोशिशें बहुत की छिपाने की, प्यार लेकिन दिखा गई आंखें, कोशिशें बहुत की छिपाने की, प्यार लेकिन दिखा गई आंखें, नम थी पर मुस्कुरा गई आंखें, प्यार में छल छला गई आंखें। और मक्ता देखिए, तारी उनका खुमार है हम पर, तारी उनका खुमार है हम पर, जो छिपा था बता गई आंखें, जो छिपा था बता गई आंखें, नम थी पर मुस्कुरा गई आंखें, प्यार में छल छला गई आंखें। तो एक बार पुनः सबका स्वागत और बहुत अभिनंदन। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जी चलिए फिर एक गजल तरन्नुम में कहती हूँ, आशा करती हूँ वो भी पसंद आएगी। जरूर, स्वागत है। अपनी पलकों को कभी जब वो झुका देते हैं, अपनी पलकों को कभी जब वो झुका देते हैं, दिल में हलचल मेरे क्या खूब मचा देते हैं, अपनी पलकों को कभी जब वो झुका देते हैं, अपनी पलकों को कभी। शिल्पा जैन जी का भी स्वागत है और अशोक कुमार जी का भी। चलिए एक बार फिर से शुरू करती हूँ अपनी गजल। अपनी पलकों को कभी जब वो झुका देते हैं,
दिल में हलचल मेरे क्या खूब मचा देते हैं। और जो अगला शेर है वो एक तरह से मैंने व्यंग किया है आज की, जो आजकल चल रहा है, किस तरह का प्रेम और मोहब्बत और उल्फत होती है। देखिएगा कि इस कदर उनको रही है ये मोहब्बत हमसे, इस कदर उनको रही है ये मोहब्बत हमसे। काफिया अपनी गजल का वो बना देते हैं, काफिया अपनी गजल का वो बना देते हैं। अपनी पलकों को कभी जब वो झुका देते हैं। और अगला शेर है उन सभी लोगों को समर्पित जिनसे मैंने जीवन में कभी ना कभी कुछ सीखा है, कि बहुत जो सुंदर बोल रही हैं आप, बहुत जी सुंदर शेर बोल रही हैं। जी धन्यवाद। जो कभी हमको समझ आया नहीं दुनिया में, जो कभी हमको समझ आया नहीं दुनिया में, चुटकियों में ही उसे आप बता देते हैं, चुटकियों में ही उसे आप बता देते हैं। अपनी पलकों को कभी। और अगला शेर है नहीं उनको अगर हमसे मोहब्बत तो फिर, है नहीं उनको अगर हमसे मोहब्बत तो फिर, ख्वाब में आकर भला क्यों वो सजा देते हैं, ख्वाब में आकर भला क्यों वो सजा देते हैं। अपनी पलकों को कभी जब वो झुका देते हैं, दिल में हलचल मेरे क्या खूब मचा देते हैं। और आप सबकी तवज्जो चाहूंगी मक्ते पर, विशेषकर इसी के लिए पूरी गजल मैंने लिखी थी कि आज दरकार सहर तेरी बहुत है मुझको, आज दरकार सहर तेरी बहुत है मुझको, ये अंधेरे तो मेरी नींद उड़ा देते हैं, ये अंधेरे तो मेरी नींद उड़ा देते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत जी अच्छी जी गजल है, बहुत अच्छा बोला आपने। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, और हम देखिए जोशी जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा उन्होंने 14 सितंबर तक हिंदी के लिए अपनी एक यज्ञ आरंभ किया हुआ है। तो मैं हिंदी पर ही एक अपनी गीतिका पढ़ना चाहूंगी कि हिंदी दिवस पर ही केवल क्यों आती है हिंदी याद, हिंदी दिवस पर ही केवल क्यों आती है हिंदी याद, विदेशी भाषा से प्यार, विदेशी भाषा से प्यार
हिंदी को देता अवसाद, हिंदी को देता अवसाद, हिंदी दिवस पर ही केवल क्यों आती है हिंदी याद। और हमारी हिंदी कैसी है कि मधुरम सुरीली कर्णप्रिय, मधुरम सुरीली कर्णप्रिय, संस्कृत से उत्पन्न भई, संस्कृत से उत्पन्न भई, उर्दू को बहन बनाया, उर्दू को बहन बनाया, राजभाषा घोषित हुई। देखिए कितनी विडंबना है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, सिर्फ राजभाषा बनकर रह गई। ये हम सबके लिए एक सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि हिंदी दिवस पर ही केवल क्यों आती है हिंदी याद, विदेशी भाषा से प्यार हिंदी को देता अवसाद, राष्ट्रभाषा का सम्मान क्यों हिंदी ने पाया नहीं, राष्ट्रभाषा का सम्मान क्यों हिंदी ने पाया नहीं। हम सब देशवासियों को मलाल कभी आया नहीं, हम सब देशवासियों को मलाल कभी आया नहीं, हिंदी दिवस पर ही केवल क्यों आती है हिंदी याद। और हिंदी भाषा में क्या है सुनिए, स्वर व्यंजन का बंधन है, स्वर व्यंजन का बंधन है, शब्दों का रूप है न्यारा, शब्दों का रूप है न्यारा, मात्रा से सजा हुआ है, मात्रा से सजा हुआ है, भावों का सृजन हमारा, भावों का सृजन हमारा, छंद बंद में सृजन करें, छंद बंद में सृजन करें, अलंकार से हो श्रृंगार, अलंकार से हो श्रृंगार, गीत रचे निज भाषा में, गीत रचे निज भाषा में, पा जाए दिल का करार, हिंदी दिवस पर ही केवल क्यों आती है हिंदी याद, विदेशी भाषा से प्यार देता है हिंदी को अवसाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया जी धन्यवाद। और अभी तो समय है तो मैं एक आशावादी गीत आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी कि कोरोना काल में हम सभी, पूरी दुनिया के लोग बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए, कईयों के अपने छोड़कर चले गए, बीमार थे, कुछ नव युवक भी, नव बहुत अधिक जो यंग थे वो भी चले गए, और हर तरफ एक डर का माहौल है, अभी भी है वैसे तो, लेकिन उस डर को भी मैंने कहते हैं कि डर को भी मात देने की कोशिश की है अपने गीत के माध्यम से। गीत के बोल हैं, कष्ट भरे दिन बीतेंगे, तो सुनिए मेरा गीत। कष्ट भरे दिन बीतेंगे, हम खुलकर जी पाएंगे, कष्ट भरे दिन
बीतेंगे हम, खुल कर जी पाएंगे। चाल समय की बदलेगी, हम फिर से मुस्काएंगे। चाल समय की बदलेगी, हम फिर से मुस्काएंगे। कष्ट भरे दिन बीतेंगे, सन्नाटों का पहरा है, मायूसी ने घेरा है। सड़क से लंबी रात का दिखता नहीं सवेरा है, फिर भी आशा से दामन हम, फिर भी आशा से दामन हम अपना महकाएंगे। चाल समय की बदलेगी, हम फिर से मुस्काएंगे। हम फिर से मुस्काएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आशावादी कविता है, बहुत अच्छी। धन्यवाद। और देखिए, चाहे कितने भी दुख हो, दुख तो आते जाते रहते हैं। जीवन है तो दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ कि पर्वत दुख के खड़े अटल, पर्वत दुख के खड़े अटल, दिखे जिंदगी जली जली। आशंकित हर मानव है, अधरों की मुस्कान ढली। रोक नहीं पाएगा तम, रोक नहीं पाएगा तम, उजियारे फिर छाएंगे। चाल समय की बदलेगी, हम फिर से मुस्काएंगे। हम फिर से मुस्काएंगे। और कोरोना काल में सब घर में कैद थे, तो उस कैद को मैंने लक्ष्मण रेखा के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है। देखिएगा, लक्ष्मण रेखा खिंची हुई, लक्ष्मण रेखा खिंची हुई, हर मानव पर पहरा है। जो लांघे लक्ष्मण रेखा, वार उसी पे गहरा है। घाव जलन में भी हम सब, घाव जलन में भी हम सब, गीत खुशी के गाएंगे। चाल समय की बदलेगी, हम फिर से मुस्काएंगे। कष्ट भरे दिन बीतेंगे, हम खुल कर जी पाएंगे। हम खुल कर जी पाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप बताइए कि आप मुझसे क्या सुनना चाहेंगे, वही मैं सुनाऊंगी। अभी आपके पास 7 मिनट है, तो आप अपनी एक कविता और भी प्रस्तुत कर सकते हैं, 5 मिनट की। 5 से 7 मिनट तक आप ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक एक गजल और सुनाती हूँ सुनाइए। कि धूप गम की जरा हटाओ तो, धूप गम की जरा हटाओ तो, जिंदगी खुशनुमा बनाओ तो। वाह वाह जो वाह। लोग हमेशा दुखी से रहते हैं, उनके लिए है कि कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं हो सकता कि बिल्कुल। आप अपने जीवन को समाप्त करने की सोचें या कोई बहुत उदास हो जाए। दुख है, आएगा, जरूर चला जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि धूप गम की जरा हटाओ तो,
जिंदगी खुशनुमा बनाओ तो। वाह, बहुत बढ़िया। जी। चल किताबों से दोस्ती कर लें, चल किताबों से दोस्ती कर लें, शहर एक इल्म का बसाओ तो, शहर एक इल्म का क्या बात बसाओ है, तो। बहुत सुंदर। धूप जरा गम की हटाओ तो, धूप गम की जरा हटाओ तो, जिंदगी खुशनुमा बनाओ तो। रेत का हो गया जमी पे हक। इस वाले शेर पर मैं खास आपकी तवज्जो चाहूंगी मनमीत जी, कि बिल्कुल। रेत का हो गया जमी पे हक, हम्म। रेत का हो गया जमी पे हक, तुम शजर रोज एक उगाओ तो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। धूप गम की जरा हटाओ तो, शाम से वो उदास बैठी है, हम्म। शाम से वो उदास बैठी है, पास अपने उसे बुलाओ तो, वाह, पास अपने उसे बुलाओ तो, धूप गम की जरा हटाओ तो, जिंदगी खुशनुमा बनाओ तो। बहुत बढ़िया। और मक्ता देखिए कि नींद ने ख्वाब से कहा हंसकर, नींद ने ख्वाब से कहा हंसकर, बिन मेरे आके तुम दिखाओ तो, बिन वाह। मेरे आके तुम दिखाओ तो, नींद ने ख्वाब से कहा हंसकर, बिन मेरे आके तुम दिखाओ तो, धूप गम की जरा हटाओ तो, जिंदगी खुशनुमा बनाओ। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति भी आपकी, बहुत अच्छी है। और गजल ये जो आपने पढ़ा है, कविता भी बहुत सुंदर है आपकी, जी जी बहुत जी, बढ़िया। धन्यवाद। तो अब अभी समय है, तो मैं 5 मिनट है। मैं आपको दोहे भी सुनाना चाहती हूँ। मुझे मैं हाँ। पहली बार प्रथम बार प्रयत्न कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ दोहे हाँ, जरूर सुनाने का। जरूर सुनाइएगा। लिखे तो हैं, और ये यमक अलंकार मैंने इसमें अरे वाह, इस्तेमाल किया है बहुत कि खूब। जल को संचित चल करें, जल को संचित चल करें, जल जीवन की नींव, जल बिना जल झुलस गए, जल बिना जल झुलस गए, क्या पौधे क्या जीव, वाह, क्या बहुत पौधे बढ़िया, क्या जीव। बहुत बढ़िया। और प्यासे पंछी ढूंढते, प्यासे पंछी ढूंढते, दिखे नहीं है नीर, सूखी धरती कांपती, सुन के उनकी पीर, वाह सूखी वाह, धरती बहुत बढ़िया। कांपती, सुनकर उनकी पीर। और अब और क्या सुनाऊं आप लोगों को। अभी है दो चलिए, तीन मिनट एक अगर 2-3 मिनट से बड़ा ज्यादा हो गया तो फिर आप मुझे कहिएगा मत। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप। तो मैं आपको राम पर एक कविता सुनाती हूँ अब, और हम्म। उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगी, वाणी को अपना विराम दूंगी कि झूठ सारा जग रहा, सत्य केवल राम है, झूठ सारा जग रहा, सत्य केवल राम है, त्याग दिया राजपाट स्वयं की तलाश में, वाह त्याग दिया राजपाट स्वयं की तलाश में, हिंद को एक सूत्र में बांधने की आस में, बैर भाव की आग में खिलता कंवल राम है,
झूठ सारा जग रहा, सत्य केवल राम है, सत्य केवल राम है। जीवन की पहेलियां, जीवन की पहेलियां रही बिना उत्तर के, जीवन की पहेलियां रही बिना उत्तर के। दोष जो लगे थे वो व्याकुल चित करते रहे, दोष जो लगे थे वो व्याकुल चित करते रहे। अनसुलझे प्रश्नों का सरल सा हल राम है। किसी का माइक अनम्यूट है, आवाज आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। आप अपना, हाँ धन्यवाद। अनसुलझे प्रश्नों का सहज सा हल राम है, झूठ सारा जग रहा, सत्य केवल राम है, सत्य केवल राम है। मनुष्यता के ऋण सभी राम उतारते चले, मनुष्यता के ऋण सभी राम उतारते चले। दोष सभी भांति भांति खुद पे धारते चले। वाह वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। दुख की कहानियों में, दुख की कहानियों में, दुख की कहानियों में बहता जल राम है, झूठ सारा जग रहा, सत्य केवल राम है, सत्य केवल राम है। बहुत खूब बबीता जी, आपने इतनी सुंदर सुंदर कविताओं का पाठ किया और यहाँ पर आकर मंच की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।